चौधरी के दरमियान और कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया है। आप क्या देखते हैं, ये लड़ाई किस बात पे चल रही है? असल में तो बात ये है कि ये जो जिन दो बंदों की आप बात कर रहे हैं, ये दो बंदे और भी बहुत सारे बंदे ये इस हुकूमत के लिए परेशानी का बायस हैं। और जो इस हुकूमत के कोई फंडामेंटल्स ना हो, जिस हुकूमत का लीडर ये कहता हो कि मैं अपोजिशन को तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, तो ये तकलीफ़ पहुंचाते पहुंचाते वो आग इनके घर में लग गई है। अब इन्होंने एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचानी शुरू कर दी है, जूतम पैजार शुरू हो गया है। तो जिस हुकूमत का कोई एजेंडा ना हो, जो आवाम को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं अब अपोजिशन को पहुंचाते पहुंचाते, तो वो फिर तकलीफ़ जो है अब अपने घर में चली गई है। आपको कौन जाता हुआ नज़र आ रहा है, फवाद चौधरी या नईम उल हक? देखिए, नईम उल हक जो है इमरान खान का राजदान है। बहुत सारे ऐसे मामलात जो कहे जा सकते हैं, जो नहीं भी कहे जा सकते, और एक तवील अरसे से। जबकि फवाद चौधरी तो उसने घाट घाट के नलकों का पानी पिया है, ठीक है, तो वो तो अभी नया पंछी है। तो वो चूँकि वहाँ पे मजबूरी भी है कोई इमरान खान की नईम उल हक के साथ, तो मेरा ख्याल वही प्रिवेल करेंगे। आपकी हमदर्दी सर किसके साथ है? मेरी हमदर्दी तो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। मेरी हमदर्दी किसी ऐसी हुकूमत के किसी भी फ़र्द के साथ नहीं हो सकती जिन्होंने अवाम के हकूक़ को गस्ब किया हुआ है, जिन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, जिन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, जिन्होंने लोगों के मकान और दुकान गिराए हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को बेरोज़गार किया है। मेरी उनसे हमदर्दी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।